ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का सार समरी श्रवण कर रहे हैं कि चौथे अध्याय में भगवान ने व्हाट इज द एसेंस ऑफ चैप्टर 4 कि जिससे हम उसको अप्लाई कर सके उनकी बातों को। तो हम लोगों ने बात किया कि तत्व ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान इनमें क्या अंतर है ना। अध्यात्म ज्ञान का मतलब है आत्मा के विषय में ज्ञान, आत्म अनात्म विवेक कि आत्मा शरीर से पृथक वस्तु है। और तत्व ज्ञान इज ए वेरी कॉम्प्रहेंसिव वर्ड। इसके अंदर जितना भी जो भी भगवान एक तत्व हैं और उनके अतिरिक्त भगवान के ऊपर ही आश्रित जो जीव तत्व है, माया तत्व है, संसार है, ये सब चीजें, इसके पूरे इन सब तत्वों का ज्ञान और इनका आपस में संबंध क्या है। तो इस प्रकार से यह परमार्थ ज्ञान। तो अब तत्व ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो हम लोग इस अध्याय का जो सार एसेंस इसको समझने की प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे बीच बीच में जो हमारे जीवन में हमको इमीडिएटली अप्लाई कर सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवत गीता का अध्ययन करके जो उसके अंदर भाव है उनको हृदयंगम करना है, उनको हृदयंगम करके उनको आचरण में लाना है। अब हमें केवल ध्यानपूर्वक श्रवण करते हुए ही, ध्यानपूर्वक श्रवण का मतलब क्या है कि जब हम उसको श्रवण कर रहे हैं तो हम अपने जीवन की डेली क्रियाओं से उसको रिलेट कराएं, उसको करा पाए उन सिद्धांतों को। क्योंकि जब हम रिलेट कराएंगे तभी वो सिद्धांत जो है हमारे को आत्मसात होंगे। हम जैसे जैसे श्रवण कर रहे हैं वैसे देखें अपने को, अपने रेस्पेक्ट में सब चीजें देखें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हमारे से ऐसा हो रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या कमी है, क्या दोष है हमारा। उस दोष को पकड़ में आ जाएगा वो हमारे को। तो हमको जो श्रवण कर रहे हैं हम इसी के माध्यम से हमको जो है उसको आचरण में लाना है। ये नहीं कि हम बाद में उसको आचरण में लाएंगे, नहीं, क्योंकि श्रवण ही एक साधन है स्वयं में। उसके लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो परमार्थिक जगत है यहां पर श्रवण करना ही एक साधन है। और इस साधन को जैसे जैसे हम श्रवण को, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं उन सिद्धांतों को हम जैसे जैसे अपना आत्मसात करेंगे, आत्मसात का मतलब है कि हम उसको अपना मान लेंगे। जो भगवान के विचार हैं उन विचारों को हम अपना लेंगे, अपना मान लेंगे, तभी वो समझेंगे हम कि हृदयंगम हो गया, हमारे हृदय में चला गया।
और वो अपना मानने के लिए हमको अपने अंदर से टटोलना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है वो मुझसे कहां तक रिलेट करा रही है, कैसे रिलेट हो रही है मुझसे, हाउ आई कैन डू दैट। तो ये सब क्रियाएं एक साथ होंगी, इसी को बोलते हैं ध्यानपूर्वक श्रवण। एक श्रवण तो होता है कि हां ठीक है, ऊपर ऊपर से सुना और निकाल दिया, जैसे हम गॉसिप करते हैं, जैसे हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, हृदय को कहीं स्पर्श नहीं करता वो। लेकिन भगवत गीता का अध्ययन ऐसा नहीं है। इवन जो हम स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं वो भी कहीं हृदय को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिव है ना, और यहां पर ये सब्जेक्टिव पढ़ाई है। सब्जेक्टिव का मतलब हम सब्जेक्ट हैं इसके, हम अपने सब्जेक्ट हैं, हम अपनी ही शरीर की आत्मा की लेबोरेटरी जो है हमारी, उसमें काम कर रहे हैं इसके साथ, मन बुद्धि अहंकार के साथ। हमारी इंद्रियां ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे हम काम करना है। वी आर बेसिकली द वर्क, हम लोग ही हैं वर्क। आपने देखा होगा सड़क के ऊपर लिखा हुआ, कहीं कहीं जब रिपेयर हो रही होती है तो वहां लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग भी यही हैं। वी आर द वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर द वर्क इन प्रोग्रेस। हम इन प्रोग्रेस हैं अभी। वी आर प्रोसेसिंग अवर सेल्स टूवर्ड्स रिफाइनमेंट बाय लिसनिंग टू भगवद गीता। यही है हमारा उद्देश्य। तो इसीलिए श्रवण करते करते ही हमको शुद्ध होना है, अलग से कोई हमको प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। यह श्रवण ही साधन है, तभी हम श्रवण को साधन मानेंगे। तो यदि हम निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हमारी जो प्रत्येक क्रिया है किसी ना किसी प्रकार से या तो हमारे शरीर को या हमारे मन को सुख देने वाली होती है। हमको एक निरंतर ऐसे आनंद की खोज रहती है जो कभी कम ना हो, स्थायी हो। दुख के लिए तो हम कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख के लिए हम कोई प्रयास करते हैं क्या? जैसे हम जानते ही हैं कि हमारे को दुख आता है और बिना निमंत्रण के आता है, हम कभी उसको निमंत्रण नहीं देते। जितनी भी समस्याएं आती है, बुढ़ापा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, या गवर्नमेंट कोई हमको परेशान करती है, या हमारा कोई मित्र हमें परेशान करता है, या हमारे ऑफिस वाले हमें परेशान करते हैं, फैमिली वाले परेशान करते हैं, मृत्यु, रोग, ये सब बिना क्लेश, बिना किसी निमंत्रण के सूचना के आते हैं। और उसी प्रकार से सुख भी आता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के जो भी पाप और पुण्य कार्य हैं उनके प्रभाव से हमको सुख और दुख मिलते ही रहेंगे, कोई भी स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो, भगवान ने कहा ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व भारत, अगर हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है तो भी हमें सहन तो करना ही होगा। तो जब सुख भी स्वयं से आने हैं, हम दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। देखो, कंसेप्ट सुख और दुख का एक सा है। जैसे दुख आते हैं वैसे ही सुख आते हैं। अब दुख के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, खुद ही आते हैं, तो सुख भी बिना प्रयत्न के ही आएंगे ना, क्योंकि एक ही लॉजिक है दोनों के लिए। तो फिर सुख के लिए हम लोग खोज करने की आवश्यकता क्या है? शरीर के सुख के लिए। और अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमको बिना चेष्टा के ही सारे सुख मिलते रहेंगे जो भी हमारे भाग्य में है, और दुख भी मिलेंगे। तो इसलिए सुख के लिए हमको चिंतित नहीं होना, और दुख के लिए हमको बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रखना, बहुत चिंता नहीं करनी है कि हमको एक कष्ट आ गया, हमको एक कष्ट आएंगे। वी शुड नॉट ग्लोरीफाई इट अवर प्रॉब्लम्स। जो हम उसके लिए कर सकते हैं वो कर ले, बस चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी इच्छा और अनिच्छा के बिना भी ये कष्ट या ये सुख आएगा ही आएगा, बलपूर्वक आएगा, और हमें सहन करना भी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को इस सुख और दुख के विषय में अननेसेसरी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अपितु हमको क्या करना है? हमको अपने परमार्थ के लिए
चिंता करनी है, परमार्थ के लिए चिंता करनी है हमको, कि हमारी आत्मा कैसे बलिष्ठ हो, हमारी आत्मा का आहार हमको मिलता रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आनंद। आनंद है भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके, जीव भूत सनातन है, कि ये जो जीव है ये मेरा अंश है और सनातन है, इसलिए इसका कर्तव्य होता है कि मेरी निरंतर सेवा करे, इस शरीर में भी, इस शरीर के पहले भी और शरीर के बाद भी। सेवा ही इसका धर्म है। तो हमको शरीर मिला ही इसलिए है कि हम उस सेवा धर्म में प्रतिष्ठित हो पाए, और वो तभी होगा जब हमारी आत्मा बलिष्ठ होगी। अभी हमारे अंदर आत्मा में चित्त बल की बहुत कमी है और शारीरिक बल हमारा बढ़ा हुआ है। अब चित्त बल को बढ़ाने के लिए हमको भजन करना होता है, तभी भगवान का जो कृपा से वो चित्त बल हमारा बढ़ता है, और जब चित्त बल बढ़ेगा तभी आत्मा जो है वो भगवान की सेवा कर सकती है। अभी तो सेवा करने लायक उसकी पोजीशन ही नहीं है। एक मान लीजिए बहुत गरीब आदमी है और वो सड़क पर जा रहा है और उसके आगे कोई भिखारी आता है, अब वो उसको कुछ देना चाहता है, उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन उस गरीब की तो जेब ही खाली है, तो क्या देगा? अगर उसकी जेब भरी होगी तो वही उसको दे पाएगा ना। अगर उस भिखारी की सेवा भी करेगा तो कब करेगा? जब उसके पास कुछ होगा, शक्ति। तो हमको आत्मा में वही चिद बल चाहिए भगवान की सेवा के लिए, और वो आएगा कहां से? भगवान से आएगा, क्योंकि भगवान है उसके भंडार, सच्चित आनंद। और आत्मा भी सच्चित आनंद है, लेकिन क्षुद्र है। सत का मतलब है सत्ता, चित्त का मतलब है ज्ञान, और आनंद का मतलब तो आनंद। तो सत्ता का मतलब है जो हमेशा रहने वाली है, सनातन है, नित्य है, उसका कभी क्षय नहीं है। आत्मा हमेशा रहने वाली है, इसलिए उसको बोला सत वस्तु है वो। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको सत अंश भी चाहिए, चित्त अंश भी चाहिए, है ना। आनंद को प्राप्त करना है तो हमको सत अंश भी चाहिए और चित्त अंश भी चाहिए। दोनों प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि सत मतलब सत्ता, सत्ता का मतलब ठोस आधार, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि आधार जिस पर स्थित होकर आनंद की प्राप्ति होगी। और ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि आनंद की जो उपलब्धि होती है वो हमको भाव के स्तर पर होती है, हृदय के स्तर पर। आनंद हमें बौद्धिक स्तर पर नहीं मिलता है, मानसिक स्तर पर सुख और दुख की अनुभूति होती है। लेकिन आनंद जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो नित्य आनंद है, उसकी अनुभूति हृदय में होगी, भाव के स्तर पर। और भाव को धारण करता है हृदय, न कि शरीर या बुद्धि। तो यहां पर शरीर और बुद्धि ये दोनों आवश्यक तो हैं, लेकिन आवश्यक हैं एज ए करण, एज एन इंस्ट्रूमेंट। भाव के उदय कराने के लिए ये दोनों आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर हम लोग कहीं कोई पिकनिक पे जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वहां पर सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? जब हम किसी गार्डन में गए, किसी पार्क में गए, तो हम सबसे पहले एक फैमिली, पूरी फैमिली पिकनिक मनाने गई, तो हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले एक स्थान ढूंढते हैं कि कहां पर जाकर हम सब लोग बैठ जाएं, मिलें सबसे पहले। तो वहां पर सबसे पहले स्थान ढूंढ के क्या करते हैं? अपनी चादर बिछा देते हैं। तो यही हो गया हमारा स्थान, अर्थात आधार, यही है सत अंश। अब हमको पिकनिक पे जाने का उद्देश्य क्या है? आनंद, हमको एंजॉय करना है। तो पहले सबसे क्या चाहिए? सत अंश, सत्ता, यही है सत। उसके बाद क्या करते हैं? मान लीजिए अलग अलग कंपनी से कुछ लोग आए हुए हैं, है ना, और एक जगह उनका गेट टुगेदर है पार्क में। तो सब फिर क्या करेंगे? जितने भी लोग हैं साथ में, वो सब एक दूसरे का परिचय प्राप्त करेंगे, इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हैं, अलग अलग प्रकार से। तो जब सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तब हम क्या करेंगे? अपने भाव वाले जो व्यक्ति हैं
या अपनी समान आयु वाले या समान भाव वाले, समान विचारों वाले, उनके साथ एक संबंध स्थापित कर लेंगे मित्रता का। जैसे पिकनिक पे हम देखते हैं, अगर कई फैमिलीज हैं तो वहां बच्चे बच्चों का ग्रुप बन जाता है, लेडीज का ग्रुप एक बन जाता है, जेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है, जो लड़के लोग हैं, युवक हैं, उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, और इस प्रकार वो सब एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। तो यह है परिचय हुए बिना भावों का, विचारों का आदान प्रदान ही नहीं हो सकता। यह परिचय क्या है? यही है ज्ञान। हमने चाहे भले ही कुछ समय के लिए ही, लेकिन एक प्रकार का संबंध उससे स्थापित कर लिया, जिससे कि हम उसके भाव का विचार आदान प्रदान कर सके, उनसे बातें कर सकें, चर्चा कर सकें। तो इस चर्चा का और भाव का आधार क्या है? ज्ञान, संबंध ज्ञान। तो पहले था सत अंश, दूसरा आया चित अंश, यही है चित अंश। अब परिचय प्राप्त करके हम क्या करते हैं? आदान प्रदान होता है भाव का, विचारों के माध्यम से। भाव हम कैसे व्यक्त करते हैं? विचारों के माध्यम से। आइए बैठिए यहां पर, ये लीजिए, मैं आपको एक खिलाता हूं। क्रियाओं से, वाणी से और क्रियाओं से हमारे भावों का आदान प्रदान होता है। तो हम कुछ अपनी बातें उनको बोलते हैं, कुछ वो बातें हमारी सुनते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, फिर उनके साथ कुछ खेलते हैं, भोजन करते हैं, आराम करते हैं। इससे क्या प्राप्त हो रहा है हमको? आनंद। यहां पर हुआ है आदान प्रदान भावों का, यह है आनंद। तो यह आनंद की उपलब्धि। तो यहां पर सच्चित, तो आनंद अंश के लिए, आनंद उपलब्धि के लिए सत और चित अंश दोनों ही चाहिए। और यहां पर सत अंश है हमारी आत्मा, सत्ता, और ज्ञान अंश है हमारी आत्मा का और भगवान का ज्ञान। हमारी आत्मा का और भगवान का क्या संबंध है आपस में। जब हमें पता लगेगा कि हमारी आत्मा का भगवान से यह संबंध है, तब हम उस संबंध के अनुसार भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो यह हो गया हमारा चित अंश। इसमें ही दोनों ज्ञान आ गए, अध्यात्म भी और भगवत तत्व ज्ञान भी। अध्यात्म ज्ञान मतलब मैं कौन हूं, और तत्व ज्ञान मतलब भगवान कौन है और मेरा भगवान से संबंध क्या है। तो ये जो चित अंश है, इसके अंदर आ गया हमारा अध्यात्म का, आत्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान, अर्थात अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। अब जब हमने भगवान के साथ अपना संबंध जान लिया, तब उनकी सेवा में तत्पर हो सकते हैं हम। तभी तो सेवा करेंगे ना, जब उनसे हमारा संबंध होगा। बिना संबंध के कोई सेवा नहीं होती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, मात्र कर्तव्य। जैसे एक सेठ जी हैं, वो भंडारा दे रहे हैं, सड़क पर खड़े हुए वो कंबल बांट रहे हैं गरीबों को, ठीक है। अब कोई भी आया और उसको कंबल बांट दिया, तो सेठ जी से कोई पूछे कि तुम इनको कंबल क्यों बांट रहे हो भाई, तुम्हारे क्या लगते हैं ये? तो सेठ जी कहेंगे मेरे तो कुछ नहीं लगते, मेरे तो कुछ भी नहीं लगते। तो ये क्या है? ये सेवा नहीं है। फिर सेवा वही होगी जहां पर संबंध है। ये तो दान हो गया, कर्तव्य हो गया। उन्होंने पढ़ा है कि कंबल बांटने चाहिए, कोई संबंध नहीं है उससे, तो ये कर्तव्य बोध से दान दे रहे हैं सेठ जी। ये कर्म है, ये सेवा नहीं है। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य उस व्यक्ति की आनंद की, उस व्यक्ति को आनंद देना नहीं है। उसको जो मिल रहा है आनंद वो अलग बात है, इनका उद्देश्य नहीं है वो। और सेवा का उद्देश्य सेवी को आनंद देना, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार। तभी सेवा है, जब सेव्य को उसकी इच्छा के अनुसार सेवा उसकी की जाती है। तो हमको जो भगवान के साथ जो आनंद भगवान की सेवा का जो सुख है, वो कैसा है? नित्य सुख। क्यों? क्योंकि आत्मा भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। यद्यपि आत्मा वो सेवा शरीर के माध्यम से कर रही है, लेकिन आत्मा की प्रवृत्ति है वो। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, करने वाली आत्मा है। सेवा की प्रवृत्ति का उदय आत्मा में होता है, ना कि शरीर में। शरीर तो जड़ है।
और जब आत्मा में सेवा की प्रवृत्ति का उदय होगा तो सेवा किए बिना रह नहीं पाएगा वो। जैसे कि एक मां जब बच्चा रो रहा होता है, जब बच्चा दूध नहीं मांग रहा होता है 4-5 घंटे के तक, तो मां सोचती है कि क्या बात है, क्यों नहीं मांग रहा है दूध। वो व्याकुल हो जाएगी सेवा किए बिना बच्चे की, वो भागेगी इधर उधर कि इसके पेट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको दबा कर देखेगी, उसको डॉक्टर के पास ले जाएगी। उसके अंदर इतनी व्याकुलता है उसकी सेवा करने की, वो उसके बिना रह नहीं पाएगी। उसी प्रकार जब आत्मा में सेवा प्रवृत्ति का उदय होगा तो हम भगवत सेवा के बिना रह ही नहीं सकते एक क्षण भी। यही सोचेंगे कि कैसे भगवान की सेवा करूं, कैसे भगवान की सेवा करूं, कैसे उनकी प्रसन्नता लाभ हो, गुरु की, वैष्णव की कैसे प्रसन्नता लाभ हो। यह है आत्मा की वृत्ति का जागना, जो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर है। जगाना नहीं है उसको, जागी वो है, वैसे सोई हुई है, ढकी हुई है, क्योंकि क्लेश हमारे अंदर, संसार के प्रति आसक्ति है, हमारे अंदर अनर्थ भरे हुए हैं, पूर्व जन्मों के पाप से आवृत है हमारा आत्मा का स्वरूप। और यही आनंद जो हमें लोगों के साथ मिल रहा है, संसार के लोगों के साथ विचार विनिमय करके, भाव का आदान प्रदान करके, ये सब क्षणिक है, क्योंकि ये शरीर को ही सुख देते हैं, आत्मा को पहुंचता ही नहीं है इनका दिया गया सुख, आत्मा तक नहीं पहुंचता है वो, ये शारीरिक धरातल पर है। हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम क्यों करते हैं इस संसार के? क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार हमारे स्थूल या सूक्ष्म शरीर को सुख पहुंचा रहा है। अब वो उस व्यक्ति का शरीर भी अनित्य है, तो ये सुख भी अनित्य होगा, अभी है और अभी नहीं है। आज तो बहुत सेवा कर रहा था, कल को वही आदमी दुश्मन हो जाएगा हमारा, कोई बात हो गई उससे, कुछ हो गया तो वो हमारी सेवा नहीं करेगा। और उसको देखकर अभी आनंद हो रहा था, कल को उसको देख के हम लोग जो है भागेंगे, उसको देख के गुस्सा आने लगेगा हमको। तो ये सब अनित्य है, सुख क्षणिक है, आरंभ में सुखदायी है और बाद में दुखदायी है। 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार के सुख बताएंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो देखिए, पहले जैसे हम उदाहरण के लिए रसगुल्ला खाते हैं तो शुरू में कितना टेस्टी लगता है पहला रसगुल्ला, फिर जब ही रसगुल्ला और खाते रहते हैं तो सब 7वां 8वां रसगुल्ला होता है तो उससे हमें वितृष्णा हो जाती है, देखकर उल्टी आने लगती है उसको। तो कहां गया हमारा वो सुख जो पहले मिल रहा था? यही है संसार का सुख। यहां पर एक्सेस ऑफ लव ऑल्सो बिकम्स ए पजेसिवनेस फीलिंग। जहां पर प्रेम का आधिक्य है वहां पर भी अधिकार की भावना हो जाती है, और अधिकार की भावना होने से वो बंधन का कारण बन जाता है वो प्रेम भी। यहां प्रेम है ही नहीं, वास्तव में प्रेम की एक छाया, एक विकृत छाया है। इसी कारण जो है संसार से हम नित्य अतृप्त ही रहेंगे, कभी हमारी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार का सुख ही विजातीय है, अनित्य है, परिणाम में दुखदायी है। क्योंकि सभी पदार्थ तो यहां के नश्वर हैं, अनित्य हैं। आज एक वस्तु हमको सुख दे रही है, अगर वो वस्तु नष्ट हो गई तो हमें दुख होगा। हमने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल बड़ा सुख दे रही है, लेकिन अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल कोई चुरा के ले गया तो कितना दुख का कारण बन जाएगी। और भगवान का सुख, भगवान की सेवा का सुख, वो भगवान नित्य पदार्थ है, हमारी आत्मा भी नित्य है, तो नित्य वर्धनशील है, इसलिए उसको कहा गया है वो नित्य नवायमान है। नई नई अनुभूतियां, भक्त को भगवान के साथ सेवा करने में नई नई अनुभूति होती है, क्योंकि जितना भक्त सेवा करता है उतने भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान की प्रसन्नता को देखकर भक्त और सेवा करता है, फिर भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो ये नित्य नवायमान होता है भगवान, इससे भगवान का सेवा सुख। इसीलिए इस ज्ञान को कहा गया दिव्य ज्ञान। इस ज्ञान के बिना आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती, और हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। तो जब तक हमको सत्चित और आनंद ये तीनों ही
हमारे को प्राप्त नहीं होंगे, हमें कभी तृप्ति नहीं होगी इस संसार की वस्तुओं से, चाहे हम कोई भी साधन करें। और ये दिव्य ज्ञान अपने साधन से हो नहीं सकता, ये कृपा, इसके लिए कृपा ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है, हम लोग श्रवण कर आए हैं पहले भी, कि अनंत काल तक प्रयास करके भी कोई आपको नहीं जान सकता, अनंत काल तक। अथापि ते देव पादाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत भी जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, चाहे वो चिरकाल तक भी आपके ज्ञान का अनुसंधान करता रहे, लेकिन वो आपको नहीं जान सकता, आपकी महिमा को। जानाति तत्वम भगवान महिम्नो, भगवान की जो महिमा का तत्व है, तत्व ज्ञान, उसको कभी भी नहीं जान सकता जब तक प्रसाद लेशानुग्रहित एवि, जब तक आपके चरण कमलों का, पदाम्बुज द्वय, आपके चरण कमलों का एक लेश मात्र प्रसाद उसको प्राप्त नहीं हो पाता। अर्थात भगवान का कृपा प्रसाद, भगवान की कृपा, जब तक भगवान की कृपा का लेश, लेश का मतलब रत्ती भर भी, अगर रत्ती भर भी प्राप्त हो जाए तो भगवान को समझ सकता है, भगवान को जानेगा, कृपा के बिना। क्योंकि तत्व ज्ञान, भगवान को जानना कृपा साध्य है, न कि साधन साध्य। और यही बात अर्जुन ने जब लास्ट में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब अर्जुन ने इस बात को एक्नॉलेज किया गया, एक्नॉलेज किया अर्जुन ने 73वें श्लोक में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। कभी मैं समझूं कि मैं अपनी बुद्धि के बल पर इस मोह को नष्ट कर पाया हूं, नहीं। जो तत्व ज्ञान हुआ है, जिसके कारण मेरा मोह नष्ट हुआ, वो है आपकी कृपा। त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, और मेरे को स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति हो गई कि मैं तो आपका नित्य सेवक हूं। हमारी आत्मा का जो स्वरूप विस्मृत हो गया था, वही स्मृति उसको आ गई। स्मृति लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। स्मृति पहले से होती है, कोई बाहर से नहीं आती है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं स्थित हो गया हूं, अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका हूं, और मेरा संदेह नाश हो गया है। गत संदेह, मेरा जो संदेह था, संदेह का कारण अज्ञान, मोह का कारण अज्ञान, और अज्ञान के दूर होते ही क्या हुआ, दो बातें हुई, स्मृति की उपलब्धि हुई और स्वरूप में स्थिति हुई। तो यहां पर दो बातें जो है नष्ट हुई और दो बातों की प्राप्ति हुई। गत संदेह है, और यहां पर भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, इस संशय का छेदन कर। यही 4थे अध्याय में कहा लास्ट में, कि ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय का छेदन कर दे। तभी भगवान को हम बोला गत संदेह, मेरा संदेह नाश हो गया है। तो अर्जुन हैज एक्नॉलेज ऑल दोस थिंग्स वेरी वेरी एक्सप्लिसिटली, कि ये सब कुछ जो हुआ है, इसका कारण एकमात्र आपकी कृपा है। जो ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपकी कृपा का लेश मात्र भी प्राप्त हो जाए, तभी आपको कुछ थोड़ा जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं। चाहे वो चिरकाल तक आपका अनुसंधान करता रहे, वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों में ढूंढता रहे आपको, श्रुतियां भी आपको ढूंढ रही हैं, अभी तक आपका पार नहीं मिला उनको। तो ऐसे भगवान को हम क्या जानेंगे। तो इसीलिए हम भगवान की कृपा के ऊपर ही एकमात्र आधारित हैं, और भगवत कृपा गुरु कृपा की अनुगामिनी है। भगवत कृपा गुरु कृपा की अनुगामिनी है। भगवत कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर जब गुरु की सेवा की जाती है तो गुरु कृपा करके हमको भगवान के पास ले जाते हैं। बिना कृपा के गुरु भी नहीं मिलते हैं। तो भगवान की कृपा इनिशियली हमको चाहिए कि हमारा गुरु पदाश्रय होगा, और फिर गुरु पदाश्रय होकर फिर गुरु की कृपा से हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो पहले वाली जो भगवत कृपा है, वो उसका जो उद्देश्य होगा वो केवल गुरु की प्राप्ति।
अगर हमने फिर वहां सेवा की गुरु पदाश्रय किया, तो फिर वो हमको ले जाएगी भगवान के चरणों में। इस बात से फिर हम अभी आगे इसी को बात करेंगे, क्योंकि चौथे अध्याय का सार समझना है हमको, तो अभी चर्चा हमारी चलती रहेगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।